हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से आपको इंटरफ़ेस पे दिखाई दे रहा है, हमारा राजस्थान कक्षा 8 भाग 3। इस पाठ्य पुस्तक को हमने अभी तक कुछ हद तक पढ़ लिया है। ये राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरण हेतु जो हमारे कंटेंट में लगती है, राजस्थान शिक्षा विभाग की। आपको मैं ये इस वीडियो के माध्यम से रोज़ाना इस बात से अवगत कराता हूँ कि हमारा राजस्थान कक्षा 8। इससे पहले मैंने इसी चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 6 हमारा राजस्थान भाग 1, हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2 एक-एक वन लाइनर क्वेश्चन को करवा चुका हूँ और इसी से प्रश्न कंटेंट में उठ के हमारे कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं और हमें इस बात का थोड़ा-सा भी इल्म नहीं है, थोड़ा-सा भी पता नहीं है हमें कि हम किस कंटेंट को पढ़ रहे हैं। पैटर्न एग्जाम में जाते हैं सीधे और वहाँ से हम कोशिश करते हैं कि ये प्रश्न आया कहाँ से? क्योंकि हमने मूल पुठ्य पाठ्य पुस्तकों को तो ढंग से पढ़ा ही नहीं और व इस वजह से हम जो थोड़े बहुत नंबरों से शॉर्ट रह जाते हैं। हाँ, जो बाज़ारी किताब है उसको पढ़ते हैं हम, गाइडलाइन है उनको पढ़ते हैं, बहुत सारी गाइडें पढ़ते हैं, लेकिन जो मूल पाठ्य पुस्तकें हैं उनको पढ़कर ही हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को आरपीएससी और आरएसएमबी ने जो भी है, हमारी जो एग्ज़ाम एजेंसियाँ हैं, उन्होंने प्रूव कर दिया है कि हमें मूल पाठ्य पुस्तकें ही पढ़नी होगी। तो इसी थीम के साथ मैंने कक्षा 6-7 की मूल पाठ्य पुस्तक है हमारा राजस्थान भाग 1-2 कंप्लीट करवा दी है और उसके अलग-अलग इसी चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट भी बना के छोड़ रखी है। चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और इसे पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ के जाइएगा क्योंकि आपको पका-पकाया कंटेंट है वो मिल रहा है क्योंकि इसमें आपको जो शॉर्ट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें वन लाइनर एक-एक लाइन का क्वेश्चन तैयार करके और मैं यहाँ उपलब्ध करवा रहा हूँ। हमारा राजस्थान कक्षा 8 भाग 3 का हम अध्याय पढ़ रहे थे। अब तक इसका जो अध्याय है कौन-कौन से हमने पढ़ लिए हैं, वो मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले। तो देखिए इसमें हमने अब तक जो है 18वीं सदी का राजस्थान ये कंप्लीट कर लिया है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान आप अपने जो मूल क्रम है आपका, जो आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इसमें ये जो टॉपिक में आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये टोटल के टोटल टॉपिक है वो आपके वहाँ उपलब्ध है। सेम टू सेम यहाँ से उठाए गए प्रश्न है वो, यहाँ से उठाए गए टॉपिक है। आधुनिक राजस्थान के निर्माण, जनसंख्या, इसमें लिंगानुपात वगैरह सब आ जाती हैं। जनसंख्या वितरण है, लिंगानुपात है, साक्षरता है, ये 2-3 टॉपिक है वो एक ही चैप्टर में कंप्लीट हो जाते हैं। उद्योग, परिवहन और पर्यटन, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। आज हम वीडियो अगर आप देख पा रहे हैं तो इसे स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज का कंटेंट है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक है हमारा विकास योजनाएँ। विकास योजनाओं का हम पार्ट 1 लेके आए हैं, कल इसका पार्ट 2 भी लेके आएँगे। तो जितना मन पड़ेगा मैं यहाँ इस पार्ट 1 में कराने की कोशिश करूँगा। वीडियो में आप बने रहिए और चलिए हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 7 की विकास योजनाएँ, हमारा राजस्थान कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक भाग 3 का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जिस प्रकार से अध्याय 7 पढ़ेंगे हम विकास योजनाएँ, इससे संबंधित जो राजस्थान से संबंधित जो फ्लैगशिप योजनाएँ आती हैं और जो विकास योजनाएँ आपके पाठ्यक्रम में दी ग होती है, जो आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की जितने भी तैयारी कर रहे हैं उसमें। तो कृषि संबंधी योजनाएँ कौन-कौन सी हैं, वो सबसे पहले पढ़ते हैं कृषि संबंधी योजनाएँ। योजना का नाम है पहला कृषि कल्याण कोष। योजना का नाम या कार्यक्रम का नाम आप ऊपर देख पा रहे हैं। किसानों को उत्पाद व का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए इस योजना का को प्रारंभ किया गया है। योजना नंबर 2 है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन करने के लिए। योजना नंबर 3 है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाना।
इसके बाद में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना। योजना नंबर 5 है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसलों को का बीमा करके किसानों को राहत देना। इसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय आयुष मिशन, औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन और दवाओं के कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना। किसान कलेवा योजना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसान कलेवा योजना, किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता देना। ये सब किस विभाग की योजनाएं हैं? ये कृषि विभाग की योजनाएं हैं। प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि ये किस विभाग द्वारा जारी की जाती है, तो ये भी आप थोड़ा सा नोट डाउन कीजिएगा। राष्ट्रीय राजीव गांधी कृषि साथी सहायता योजना, कृषि कृषि व्यापार के लिए व्यापारियों, कृषि श्रमिकों व मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो ये 8 योजनाएं हैं, ये किसके कृषि संबंधी योजनाएं हैं कृषि विभाग की। इसके बाद बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं। बाबा साहब रोजगार सृजन योजना, युवा शिक्षित बेरोजगार महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना बाबा साहब रोजगार सृजन योजना का मेन लक्ष्य है। इसके बाद में आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं, जिसे सेज कहते हैं, आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं इसे सेज भी कहा जाता है। आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं हैं, इसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण युवा में कौशल विकास द्वारा गरीबी का निवारण करने के लिए। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, आप अच्छी तरह से जानते होंगे, युवा संबल योजना जो शिक्षित युवाओं को जो 2 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता मिलता है ना, उसके लिए ये सेज से संबंधित योजना है, आर्थिक क्षेत्र की योजना है। इसके बाद में बामासा योजना, वित्तीय व गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना, ये बामासा योजना का मुख्य कार्य है। तो हमें 2 विभागों की योजना पड़ी है, सेज की और कृषि विभाग की। इसके बाद में तीसरा विभाग स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट तो सभी है, लेकिन ये और ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न बन के आते हैं एग्जाम में। पहली योजना का नाम है राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, मातृ व शिशु मृत्यु दर को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद में आशा सहयोगिनी, गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव, स्वास्थ्य एवं देखभाल, घर व पोषण सहायता सेवा उपलब्ध कराना आशा सहयोगिनियों का मुख्य कार्य है। इसके बाद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करते हुए न्याय संगत, सस्ती व गुणवत्ता युक्त सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौम करना। इसके बाद बात करते हैं जननी सुरक्षा योजना, जननी एक्सप्रेस, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को चिकित्सा संस्थाओं तक लाना व घर ले जाना, ये जननी एक्सप्रेस का मुख्य उद्देश्य है। आयुष्मान भारत योजना का जो मुख्य कार्य क्या है, सरकारी व निजी अस्पतालों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को केसलेस इलाज उपलब्ध कराना, ये आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद में छठी योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवा राज्य के सभी चिकित्सा संस्थाओं में निःशुल्क उपलब्ध कराना एवं वहां बीमारियों की निःशुल्क जांच प्रदान करना। इसके बाद में पढ़ते हैं हम आज की इस तीसरी योजना का विभाग की जो चौथी विभाग की योजना महिला सशक्तिकरण संबंधी योजना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या रोकना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना मुख्य उद्देश्य पूछा जा सकता है। और ये योजना है, ये योजना काफी प्रभावित है राजस्थान के संदर्भ में। स्वावलंबन योजना, गरीब महिलाओं, विधवा, प्रतिज्ञा, ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना। साझा अभियान, बाल विवाह से मुक्ति प्रदान करना। ये देखिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द दिया हुआ है, साझा अभियान। साझा अभियान का संबंध किससे संबंधित है? तो ये बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना साझा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट कहूंगा इसको क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला है। गरिमा बालिका संरक्षण व सम्मान योजना, बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करना। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना,
लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। आईएम शक्ति उड़ा फंड, ठीक है, आईएम शक्ति फंड महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। तो आज हम इतनी पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 2। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा, ये मेरा मानना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक था विकास योजनाएँ। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 7, पढ़ रहे थे अध्याय 7, हमारा राजस्थान कक्षा 8 की भाग 3 का। तो इसी थीम के साथ में कल मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, इन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।